अगर आप भी मेरी तरह एक आईटी इंजीनियर हो तो यहाँ पे जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं हमें पता नहीं होता वो वाला क्लाइंट जो है वो हमसे कराएगा क्या। और यहाँ पे जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो वो बोलता है यहाँ पे कि जो मेरा ये नेटवर्क वाला प्रिंटर है ये काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको डायग्नोस्ट करना पड़ता है। नेटवर्क में तार में लगते हैं यहाँ पे वायर लगती हैं, जो यहाँ पे कैट 6 हो सकती है, कैट 5 हो सकती है, जो भी यहाँ पे लगती है। लेकिन यहाँ पे आपको डायग्नोस्ट करना है कि वो वाली जो तार है, वो वाली जो वायर है इंटरनेट वाली, वो ठीक है या नहीं ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम वायर के ऊपर बात करेंगे कि वायर होती कैसी हैं, काम कैसे करती हैं, और यहाँ पे हमें इनको बनाना कैसे है या फिर इनको हम पंच कैसे करते हैं, और इनके लिए हमें कितनी टूल की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले जब भी हम अपनी मशीन को, जब भी हम अपने कंप्यूटर को, अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, या फिर आप उनको वायरलेसली कर लो या फिर आप उनको वायर के थ्रू कर दो। वायरलेसली आप अगर करते हो तो लैग्स आते हैं, तो वहाँ पे हम जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं हम वायर का यूज़। इंटरनेट की आपको ये केबल्स मिल जाएंगी जो कि हैं मेरे पास कैट 6, कैट 5 की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, कैट 6 की ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो कैट मैं आपको बता रहा हूँ, कैट 5, कैट 6, इनकी आप पढ़ सकते हो जाके इंटरनेट पे कि इनकी स्पीड क्या होती है बेसिकली। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मैं कंपनी में यूज़ कर रहा हूँ वो है कैट 6। इससे हमारा काम चल जाता है। बाकी इससे भी अच्छी अच्छी केबल्स आती हैं जो कि महंगी भी होती हैं और उनकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो कभी भी जब हम कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हमें चाहिए होती है तार। और तार दो तरीके की होती हैं, एक यहाँ पे होती है जो यहाँ पे रेडीमेड बनी बनाई आती है, वो आती है यहाँ पे। अधिकतर जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम 1.5 मीटर की, लेकिन इससे बड़ी भी आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 100 मीटर की तार डालना चाहते हो, एक रूम से दूसरे रूम, एक बिल्डिंग को दूसरे रूम पे जब आप कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे हमें तार बनानी पड़ती है खुद ही। तो वहाँ हम जो खरीदते हैं वो पूरा तार का बॉक्स ही खरीद लेते हैं 300 मीटर की। और वो जो तार होती हैं कुछ ऐसी होती हैं, आपको कुछ ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ये हम बनाते हैं। और बेसिकली आपको जो तार मिलेगी कुछ ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों ले रखी है इतनी खराब वायर। अब जब भी हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और हम उसकी यहाँ पे प्रिंटर को देखते हैं तो वो चलता नहीं है बेसिकली। तो अब जो भी हम यहाँ पे सबसे पहले जो चेक करते हैं वो हम करते हैं ये वाला RJ45 हमारा, ये ठीक है या नहीं ठीक। और ये अगर ठीक नहीं है तो आपका यहाँ पे जो प्रिंटर है वो आपको यहाँ पे केबलिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी तार में कहीं फॉल्ट तो नहीं है। सबसे पहले आपको यही बनाना पड़ेगा। अगर आपको तार नहीं दिख रही, आपको यहाँ पे जो RJ45 है इसका वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, प्रिंट से नहीं आते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो तार है वो चूहे ने तो नहीं काट दी, और ये जो तार काट रखी है वो काट रखी है यहाँ पे चूहे ने। अब यहाँ पे जो हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं वो करते हैं बेसिकली हम यहाँ पे नेटवर्क टूल का यूज़ करते हैं, टेस्टर का। और ये होते हैं केबल टेस्टर। आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे केबल टेस्टर जो ये होते हैं, और ये सस्ते भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे महंगा चाहिए, अब ये यहाँ पे जो बेसिक काम करता है ये आपकी यहाँ पे तारें बता देता है कि तारें कौन सी ठीक है, ठीक है। और लेकिन अगर आपको ये एडवांस वाला चाहिए तो जस्ट ये वाला आता है यहाँ पे। और ये पता है ये अगर 100 तारें हैं, 100 तारों में से बता देगा कि कौन सी तार यहाँ पे है। तो इसका यूज़ मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा, लेकिन हम करते यही हैं। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो होना चाहिए वो यहाँ पे आपकी तार लगी होगी। अगर आप जाओगे तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। और अगर इसमें अगर यहाँ पे आईओ खराब है ये वाला, तो इसको पंच करने के लिए आपको दूसरा आईओ चाहिए होगा जो कुछ ऐसा रहेगा आपके पास। ये आपको चाहिए होगा आपके प्रोमाइसेस में। और यहाँ पे इसको पंच करने के लिए हम लेते हैं ये, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग टूल। और ये RJ45 को हम यहाँ पे पंच कर देते हैं। और उसके बाद ये तो हो गया केबल साइड, जो हम केबल साइड मारते हैं। अब सपोज यहाँ पे आप गए हो, आपकी केबल ठीक है, लेकिन जो आपका इशू है वो है आपके गैंग बॉक्स में। इसको हम बोलते हैं गैंग बॉक्स, और इसमें होता है आईओ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये बॉक्स होता है और इसके अंदर जो लगा होता है वो लगा होता है ये आईओ। तो इसको हम बोलते हैं आईओ। अब इसको क्लिप करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ये हम पंच करते हैं अपनी तार को। तो इसको हम समझते हैं आगे थोड़ी देर में। और उसके बाद इतनी ही चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वुड का बना रखा है अपना ऑफिस, तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं ये पैनल, ठीक है। पैनल लगा देते हैं हम, और इसको हम स्क्रू की मदद से कस देते हैं, या फिर फंसाने वाला होता है तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इतनी ही चीज़ें हम यूज करते हैं अपने इंटरनेट को यहाँ पे ठीक करने के लिए। ये तो हो गया हमारा इश्यूज़ कि हमें इश्यूज़ क्या क्या आते हैं, और यहाँ पे जो हमारा जो इशू है वो हम कैसे फिक्स करते हैं, किस टूल की मदद से फिक्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इश्यूज़ आते क्या हैं, ठीक है। और ये वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप में बात करने वाले हैं।
तो आइए देखते हैं। अब सपोज कि कहीं आप गए हो और आपका जो ये क्लिपिंग है वही खराब है, ठीक है, तो इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए आपको बस आपका होना चाहिए RJ45 और ये 250-300 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। ये आपको लेना है और ये वाला जो सिरा आपको दिख रहा है इसको आपको हटा देना है काट के। तो जस्ट यहाँ पे एक वो होता है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी थोड़ी सी पत्ती काटने के लिए। तो जस्ट हम इसको अगर क्लिक करेंगे कुछ ऐसे फंसा के, तो यहाँ पे जो हमारी जो वायर है वो कट जाएगी, ठीक है। और ये कट गई आराम से। अब इसको हमें फिक्स करना है। अब ये जब आप लोगे तो इसके साथ में आपको जो एक मिलेगी यहाँ पे येलो कलर की, एक कटर मिलता है, वो चीज़ उससे ज़्यादा आसान होता है। एक यहाँ पे डिज़ाइन बना होता है, हमें तार रखनी है इसके अंदर, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको जैसे ही ऐसे रखोगे, बेसिकली ये ऐसे लग जाता है, और जैसे ही आप इसको रखोगे आपको बस इसको हल्का सा घुमा देना है, ठीक है। अब जैसे ही घुमाओगे तो ये हल्की सी तार ना कट जाएगी। अब यहाँ पे कट जाएगी, आप ज़्यादा भी घुमा सकते हो कम भी, लेकिन आप अगर ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे आपके जो तार हैं वो कटने के चांस ज़्यादा होंगे। तो बस आपको यहाँ पे हल्का सा लेना है और हल्का सा पुश करके घुमा देना है, तो यहाँ पे जो तार होती है वो ऐसी कट जाती है। अब ऐसी कट गई तो बस आपको यहाँ पे खींच लेना है, वो सारा काम हो जाएगा। अब इसमें तार से निकलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली एक प्लास्टिक आपको मिल जाएगी और इसके साथ में एक रेसा मिल जाता है। फिलहाल इसको पता नहीं क्या बोलते हैं रेसे को, फिलहाल हम इसको काटते हैं। अब ये दोनों हमें काट के हटा देना है, जो कि हमारा कटर काम आएगा, और यहाँ पे हम इसको हटा देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 4 हैं और चारों के जो हैं वो अलग अलग हैं यहाँ पे कलर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कोडिंग यूज होती है वो होती है यहाँ पे OGBB, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। और ये जो केबल है वो है स्टैंडर्ड केबल की यहाँ पे। इसके बाद जो बनती है हम वो बनते हैं क्रॉस के लिए। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड का यूज तब करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे स्विच से हमें कंप्यूटर ऐड करने होते हैं बेसिकली। लेकिन हमें यहाँ पे अगर कंप्यूटर टू कंप्यूटर होते हैं तो वहाँ पे हम क्रॉस बनाते हैं। लेकिन आज के जो कंप्यूटर हैं वो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे चल जाते हैं, इसलिए हमें क्रॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कोडिंग आ जाएगी। अब इस कोडिंग में 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी तार यहाँ पे पंच करोगे, आप ऐसे लो ऐसे पंच मार दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस साइड जो आप पंच करोगे, इस साइड आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे करा क्या है। दोनों साइड यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब आपका इंटरनेट चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी हम इंटरनेट यहाँ पे चलाते हैं, जब भी जो भी बनाता है स्टैंडर्ड जो हम रखते हैं वो रखते हैं ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नेटवर्किंग करके चले जाओगे, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा आएगा वो यहाँ पे देखेगा कि भैया तुमने क्या कर रखा है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं जो ये होगा। लेकिन यहाँ पे आप दोनों कर सकते हो। यहाँ पे जो इस साइड आपने तार लगाई है उस साइड आप लगाओगे, चल जाएगा। कलर कम्बिनेशन देखो ना देखो, लेकिन यहाँ पे कलर कम्बिनेशन देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे काम करता है स्टैंडर्ड लेवल पे वो जरूर इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे इंटरनेट की तार बनाने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए वो चाहिए हमें ऑरेंज वाइट ऑरेंज, जो कि हमने ले रखा है। उसके बाद ग्रीन वाइट ब्लू, जो कि हमने ले रखा है। ब्लू वाइट ग्रीन, जो कि हमने ले रखा है। और ब्राउन वाइट ब्राउन, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में आएगी आपके पास, और ये अभी के लिए कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो इसको हम जनरली ऐसे पकड़ के थोड़ा सा कर देते हैं कि हमारी जो तार है वो हो जाए सीधी। अब आपको इसको काटना है, और काटना है आपको लेंथ देख के, ठीक है। तो मेरी तो आदत है यहाँ पे मैं ठीक से काटूंगा, लेकिन आप देखना तो इतनी लेंथ कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये हो गई हमारी एकदम सीधी। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एकदम सीधी है। और आपको अब चाहिए यहाँ पे ये हमारा एक कनेक्टर, और इसको बोलते हैं हम RJ45, ठीक है। आपको ये लेना है ऐसे और इसको लगा देना इसमें, और ये जो तार है ये इसमें चली जाती है आराम से, ठीक है। तो ये वाला है घुसना चाहिए पूरा, और उसके बाद हम इसको ऐसे घुसा देते हैं पूरा। अब जब भी आप घुसाओगे तो आप यहाँ पे करना कि ये जो आपका है वो प्रॉपर बैठा है, ठीक है। और इधर भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, बैठा होना चाहिए, घुसा होना चाहिए, नहीं तो ये जो तार है जो प्लास्टिक है ये निकल जाती है, ठीक है। और अगर आपका ये ठीक से नहीं घुस रहा या फिर आपने तार कम काटी है, हल्का सा ऐसे ठोकोगे ना तो ये आराम से बैठ जाएगा। देखो कितनी बढ़िया तार बनी है, और ये बहुत अच्छी है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपको लेना है, ये पंच आपको लेना है, और इसको आपको दबा देना है, ठीक है। सीधा रख के जस्ट हम इसको लगाएंगे और यहाँ पे इसको दबा देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, हो गया, ठीक है। अगर आपका कनेक्टर ख़राब है तो वो कनेक्टर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, आपकी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आप कहीं जाते हो और यहाँ पे पता चलता है कि भैया मेरा जो कनेक्टर है वो भी ठीक है, लेकिन हमारा जो आईओ है उसमें खराबी है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईओ, और इसको भी हमें पंच करना पड़ता है अगर आपके ऑफिसेज में है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं पंच करूँगा तो इससे करूँगा, और इसकी भी यहाँ पे आपको कोड्स लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी कलर कोडिंग लिखी हुई है, उस हिसाब से करते हैं ये।
तो यहाँ पे ये अभी के लिए स्किप करते हैं क्योंकि मैं पंच करने जाऊँगा 5 मिनट खा जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा किसी रील में, और उसके बाद आपको ये चाहिए होगा पंच करने के लिए, और ये मैंने एक रील में बता रखा है तो वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और उसके बाद जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हम करते हैं, अब सपोज़ अब आप अगर कहीं गए हो, अब सपोज कि कहीं आप गए हो और तारे जो है वो यहाँ पे चूहे ने काट रखी है, और यहाँ पे जब आप कर रहे हो चीज़ें तो यहाँ पे आपके पास पेयर नहीं आ रहा, आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है। अब मान लो मैंने ये वाली तार लगाई, अब मान लो मेरे पास ये टेस्टर है, मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 पेयर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए 2 पेयर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लाइट जलेगी आपके पास, और इसमें मुझे पता चलेगा कि इसका जो पेयर है वो सिर्फ 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी अब, और यहाँ पे दोनों में पेयर चलता है, और यहाँ पे 2 अगर आते हैं तो वहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, अब सपोज ये मेरी तार है, ठीक है, ये मेरी तार है। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक साइड से मैं इसको सारा का सारा, मुझे पता है मेरी तार चूहे ने काट रखी है, लेकिन कौन सी तार काट रखी है मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड मेरे जो हैं वो रॉन्ग आ रहे हैं, और ये जनरली होता भी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये लेना है अपना क्लिपिंग टूल, ठीक है। क्लिपिंग टूल में लूँगा, एक साइड से मैं तार काटूंगा, ठीक है, और मैं कुछ इसको ऐसा कर लूँगा जैसे ये अभी है। अब ऐसा करने के बाद अब सपोज मेरे पास ये वाली तार निकल गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं बराबर कर लूँगा एक हिसाब से। ये हमने बराबर कर ली अपनी तार। अब मुझे इसको क्या करना है, सिंपल सा इसको सबको छीलना है, ठीक है, और इसकी सबकी ये प्लास्टिक वाली हमें उतारनी है पर। अब आपको बस ये यहाँ पे एक तार लेनी है, मैंने सारी परत निकाल रखी है, लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लोगों से होता नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये पकड़ना है, और ये जो आपको दिख रहा है इसकी मदद से हम सिर्फ इसको हल्का सा दबाएंगे और इसको खींच देंगे, ठीक है, और ये निकल आएगा आपके पास, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 4 तार आपको दिख रही है इसको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आपस में तारें जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी तार खराब कौन सी है, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे 8 पेयर आ रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे अगर आपके पास 8 पेयर नहीं आ रहे, अब सपोज इसमें से 2 तार हमारी जो है वो कट गई है, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमारी जो तार है वो 2 यहाँ पे कट गई है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 8 तार जोड़ रखी है, ये वाली ये हमने जोड़ रखी है। अब यहाँ पे बोलेगा कि आपकी तार कहाँ कौन कौन सी कटी है, ठीक है। तो हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 4 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो तारें हैं वो कटी हैं, 3 कटी है, 6 कटी है, ठीक है। तो 3 6 पे हम यहाँ पे कुछ और जोड़ेंगे। तो आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन क्या है जोड़ने का। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कितने पेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो आ रही हैं करीब 2.5 पेयर आ रहे हैं, मतलब 5 तारे हमारी जो हैं वो ठीक है, और 3 तारे जो हैं वो यहाँ पे चूहे ने काट रखी है या फिर खराब है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे। अब जनरली यहाँ पे बंदे नया तार डालते हैं या फिर थोड़े से स्मार्ट होते हैं, तो वहाँ पे वो देखो ये आपकी इंटरनेट की केबल है। आपको इंटरनेट चलाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 4 तारों की ज़रूरत होती है। अगर आप यहाँ पे लैन में बैठे हो तो, अगर आप यहाँ पे गीगाबाइट में बैठे हो तो वहाँ पे भी आपको 4 तारे ही चाहिए चलाने के लिए। बस आपको गीगाबाइट की स्पीड नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी वहाँ पे MBPS की स्पीड, 100 MBPS, ठीक है। लेकिन आप गीगाबाइट में जाते हो तो वहाँ पे 1 Gbps की स्पीड मिलती है, जो आपको ठीक होता है, यहाँ पे फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारी जो है वो यहाँ पे 5 तारे हैं जो ठीक हैं। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मुझे दोनों साइड जो है वो काटनी पड़ेगी तार। अब तार कौन सी काटनी पड़ेगी, मेरे पास यहाँ पे चल रही है 1 2, मेरी जो यहाँ पे जो तार है वो चल रही है 1 2 7 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 1 2 7 8, जो हमारी 1 2 7 8। मेरी जो यहाँ पे ऑरेंज वाइट ऑरेंज है वो ठीक है, और ब्राउन वाइट ब्राउन है वो ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा उसको ग्रीन वाइट ग्रीन से, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे ग्रीन वाइट ग्रीन है वो आ जाएगी हमारी ब्राउन वाइट ब्राउन, और जो हमारी यहाँ पे ग्रीन है उसमें हम लगा देंगे ब्राउन। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों साइड पंच मार देंगे और ये तारें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर समझ में नहीं आएगा, आपको जो जो तारें आपकी बोल रही हैं, आपके पास अगर जो भी तारें नहीं है, बस आपको सिर्फ 4 तारें लगानी है, ठीक है। वो लगानी है 1 2 3 और 6 पे। 1 2 3 6 पे जो आप इस साइड लगाओगे उस साइड भी लगा दो, चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है तो वो हमें पता होता है कि हमारी तार कौन सी खराब है और हमने कैसे बना रखा है। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पे हम इतनी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक काम और करते हैं, वो जहाँ पे हमारा टूल आता है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम नहीं होता है स्विच में, वहाँ पे हमारे पास 100 200 में यहाँ पे स्विच में रैक में या फिर हमारे यहाँ तारें होती हैं, ठीक है।
तो हमारे यहाँ जो तारें होती हैं कुछ होती हैं ऐसी, अब सब में नंबरिंग होती है लेकिन कुछ तार होती हैं वहाँ पे नंबरिंग नहीं होती है। अब इसमें नंबरिंग नहीं है तो मुझे स्विच में पता कैसे चलेगा ये तार कौन सी है। तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं, अगर मैं ये वाला जो टूल है वो यूज़ करने जाऊँगा, मुझे यहाँ पे 1 बाई 1 लगा के चेक करना पड़ेगा कि तार है कौन सी। लेकिन वहाँ पे हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा ये वाला टूल, ठीक है। अब ये वाला टूल एज अ स्कैन भी करता है और टेस्टर भी करता है। आपको अगर मैं बोलूँ तो ये है कैबलेट का टूल और ये स्कैनिंग करती है वायर्स की, ठीक है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, अब सपोज यहाँ पे आपके पास 100 तारें हैं, ठीक है, ये आपको 300 दिखनी चाहिए और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लगा दी अपनी तार। अब तार जो मैंने लगाई है वो लगा दी इसमें, ठीक है। अब मैं एक साइड में लगा के जाऊंगा, भैया ये मैंने लगा दी और मैंने इसको सेट कर दिया। अब जब भी यहाँ पे आप सेट करोगे यहाँ पे आपके पास लाइट आ जाएंगी। तो इसमें 2 मोड है, स्कैन मोड है, टेस्ट मोड है। तो आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मुझे अगर स्कैन करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर लगा दूंगा और मैं अपने स्विच साइड पे ये वाला टूल लेके जाऊंगा, ठीक है। इसको मैं ऑन करूंगा और सपोज यहाँ पे ये मेरी केबल है जो मैं थोड़ी सी दूर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये केबल के अपने पास लेके जाऊंगा, आवाज़ तेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें ना आवाज़ आएगी, देखो। तो यहाँ पे जो ये वाली तार है मुझे पता चल रही है मेरी ये वाली तार है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी यहाँ पे केबल पहचान लेते हैं। और मुझे अगर इसको टेस्ट भी करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये वाली केबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही है। तो इसमें हम लगाएंगे इसको। अगर मुझे टेस्ट करना हुआ बस इधर लगाऊंगा मैं और इधर मैं दबाऊंगा, ठीक है, टेस्ट पे ला दूंगा और देखो ये टेस्ट हो रही है। तो कुछ इतने टूल का हम यूज़ करते हैं अगर हमारा इंटरनेट कभी ख़राब हुआ। मार्केट में बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं यही यूज़ करते हैं कुछ। तो अगर आपको कुछ भी रिलेटेड इशू हो तो आप मुझे बता सकते हो। बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ, अगर मेरी तार कट गई है तो मुझे पता होना चाहिए कौन सी तार कटी है, कौन सा पेयर कटा है, उसको मैं यहाँ पे 1 2 3 6 से रिप्लेस कर देता हूँ। और अगर आपकी यहाँ पे 1 2 कट गई है या फिर 1 कट गई है तो आप उसको दूसरे से रिप्लेस कर दो, जो यहाँ पे 7 में है, 8 में है, उससे, ठीक है। स्मार्ट दिमाग लगाओ, सारा कुछ होता है। उसके बाद ये रही हमारी केबल्स इतनी, और ये हो गया हमारा गैंग्स बॉक्स और फेस प्लेट इसके साथ आती है जो हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे जो हो गए वो हो गए टेस्टर। और यहाँ पे जो हम क्लिप मारने के लिए यूज़ करते हैं वो हम क्लिपिंग टूल यूज़ करते हैं और यहाँ पे पंचिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो कुछ इतनी सारी तारें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं सिर्फ तारों को बनाने के लिए, ठीक है। और ये काफ़ी सारी होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ पे आपका काम कैसा है, क्या है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आते हैं या फिर आपको पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हो, मैं उसके लिए दूसरी वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कैसे क्या करते हैं। बाकी किसी दिन मैं इस पे ऊपर डेडिकेटेड अच्छी वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि अभी मेरा कैमरे में मुझे समझ में नहीं आता मुझे दिखाना कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं जल्द सीख के और अच्छी वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टैंड जो है वो फेस वाला है, सामने वाला है, और उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही टिल्ट कर सकता हूँ, तो थोड़े से वीडियोज़ बनाने में आते हैं इशूज़। तो इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो आपके पास तो आप मुझे बता सकते हो इससे, और मैं वो सारी वीडियोस बना दूंगा और आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।